कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक खत लिखा था और इस खत में उन्होंने मांग की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उसकी गतिविधियों को राज्य में एक बिल लाकर बंद कर दिया जाए। और इस खत के बाद से पूरे कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रोकने के लिए कर्नाटक की सरकार लगातार एक्टिव हो गई। डीजीपी का एक पत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तक पहुंचता है और इस पत्र में दी गई रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक में यह ऐलान किया जाता है कि अब किसी भी राष्ट्रीय जो शासकीय वहां पर स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी शासकीय वहां पर संस्थान है या पार्क है, वहां कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को अनुमति नहीं दी जाएगी और पूरे सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि भाई कर्नाटक की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिए। यहां तक कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो 2 दिन पहले एक कॉलेज के मैसूर के यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गए थे। वहां जाकर उन्होंने छात्रों तक को ये सलाह दे दी कि आप सनातनियों से दूर रहिए, यानी कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनकी संगत में अगर आप रहेंगे तो आप ठीक नहीं रहेंगे, आप बिगड़ जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ गई। लेकिन इस बीच कर्नाटक में क्या हो रहा था? कर्नाटक में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जो हिंदूवादी और सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत युवक थे, एक साथ पूरे कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने और हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। जहां पर यह कहा जाता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस तैनात की जाएगी, उन पर मामले दर्ज किए जाएंगे, वहीं से स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के पथ संचलन निकालते। यहां तक कि पूरे कर्नाटक में बेंगलोर से लेकर कुलबुर्गी तक हर जगह माहौल जो है वो सनातन के पक्ष में और मजबूत होने लगा। और ये माहौल आज से मजबूत नहीं हो रहा है, ये माहौल पिछले कई सालों से दक्षिण भारत में सनातन के पक्ष में और राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्ष में पनप रहा था, जिस पर गलती से सिद्धारमैया सरकार ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन की मांग कर दी। और इस मांग ने जो हिंदू युवा हैं वहां पर, जो सनातनी सोच से ओतप्रोत हैं, उन्हें और ज्यादा आक्रोशित कर दिया। और जो अब तक कर्नाटक सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने भी सड़कों पर आकर अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। अब इस बीच आनन फानन में क्या हुआ? जब कर्नाटक सरकार ने देखा कि भाई पूरी तरह से मामला हमारे खिलाफ जा रहा है, हमने तो सोचा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक डर जाएंगे, कर्नाटक में वो पथ संचलन छोड़ देंगे, शाखाएं छोड़ देंगे और हमारा एंटी हिंदू वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर काम कर जाएगा, हमारा एजेंडा चल जाएगा। लेकिन परिणाम इसके विपरीत आए और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे वो घरों से निकलने लगे। जो कुछ लोग शाखाओं में नहीं जा रहे थे वो भी शाखाओं में जाने लगे। पूरे कर्नाटक में एक हिंदूवादी विचारधारा का बोलबाला देखने के लिए मिलने लगा। और ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं हो रहा है, केरल में भी यही हो रहा है। कर्नाटक में तो फिर भी कम है, कर्नाटक में करीब 4000 के आसपास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं अभी लग रही हैं। केरल में यह आंकड़ा 5142 तक पहुंच चुका है। 2018 से अब तक लगातार केरल में लगने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बढ़ोतरी हो रही है और ये बढ़ोतरी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इतनी शाखाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी नहीं लग रही हैं। और हालात अभी आ गए, माफ कीजिएगा, हालात ये आ गए हैं कि केरल में संघ ने केरल को संगठन की दृष्टि से, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक की दृष्टि से 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया है ताकि संचालन में किसी तरह की समस्या ना हो। केरल में सबसे ज्यादा हिंदूवादी विचारधारा पनप रही है। हालांकि केरल में अगर जो हिंदू आबादी की बात की जाए तो करीब 54% ही हिंदू आबादी है।
बावजूद इसके ये पूरी 54% हिंदू आबादी जो कम्युनिस्ट विचारधारा में कहीं ना कहीं सालों से बंधी हुई थी, अब वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बाहर आ रही है। एक माहौल मुझे याद है, ये इमरजेंसी के दौरान केरल में देखा गया था, जब केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसने इमरजेंसी के सामने घुटने टेक दिए थे और इमरजेंसी का विरोध करने से पीछे हट गई थी। तब केरल में एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिसने इमरजेंसी का विरोध किया। और उस वक्त जो कम्युनिस्ट युवा हुआ करते थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा में चलते थे, जब उन्होंने अपनी चहेती विचारधारा और पार्टी को इमरजेंसी के विरोध से पीछे हटते देखा तो उनसे यह रहा नहीं गया और उन्होंने तब से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था और सनातनी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदुत्व वाली विचारधारा को अपना लिया था। लेकिन कम्युनिस्ट अत्याचार ने केरल में इसे पनपने से रोका। कम्युनिस्ट अत्याचार, जुल्म ने वहां कई हत्याएं करवाई। ताकत के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर हिंदूवादी विचारधारा को बढ़ने से रोका गया, लेकिन इसके बावजूद वो रोक नहीं पाए। थोड़ा ठहराव आया, लेकिन ये ठहराव जितना था अब उतना ही रफ्तार में बदल चुका है। और केरल में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस वक्त शाखाएं चल रही हैं। केरल में भी उफान आ रहा है। यही हालात तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में भी जो सनातनी हैं वो अब जाग रहे हैं। जिस लिहाज से मंदिरों से खजाना निकाल कर, सोना निकाल कर पिघलाया जा रहा है, हिंदी का विरोध किया जा रहा है और हिंदी के नाम पर सनातन का विरोध किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने अभी हाल ही में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो ये दीपावली मानते हैं, जो दीपावली पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, मैं सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूं। और उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का जो तमिलनाडु के तमाम सनातनी हैं उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं सनातन की भावना को आहत करने वाले हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब आगे चलकर अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में इन्हें भुगतना भी पड़ेगा। तो ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और इन तमाम दक्षिण भारत के राज्यों में जो सनातनी विचारधारा है वो लगातार एक दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई रफ्तार से ही ये हिंदू विरोधी जो सरकारें कहीं ना कहीं बन चुकी हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने अकाव के स्वार्थ में, अब उनकी घबराहट बढ़ रही है। इसी घबराहट में केरल के आनंदू जो अजी थे, उनके मामले को लेकर कर्नाटक सरकार ने आनन फानन में ये फैसला और ये पूरा बिल तैयार करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उफान आया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 4 कदम पीछे हट गए और अपनी ही सरकार के फरमान को उन्होंने नए तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन नहीं कर रहे हैं, ना हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं भी उस आदेश में नाम लिया है जो डीजीपी की रिपोर्ट के बाद कर्नाटक सरकार ने सुनाया। सिद्धारमैया कहते हैं कि दरअसल यह आदेश तो 2013 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसी सरकार का है और हमने सिर्फ ये कहा है कि किसी भी शासकीय स्थान पर कोई भी कार्यक्रम होने से पहले हमसे यानी कि राज्य सरकार से अनुमति ली जाए और हमारे आदेश में कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी शामिल नहीं है। यानी कि 1 हफ्ते के भीतर कर्नाटक सरकार ने सनातनी और हिंदूवादी विचारधारा के सामने घुटने टेक दिए। और ये मुझे तभी समझ में आ गया था जब डीके शिव कुमार से पूछा गया बीते दिनों कि भाई इस तरह का प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। डीके शिव कुमार अपने आप को इससे किनारे कह लेते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भाई ये फैसला तो वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जो सरकार आपकी चल रही है उसे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये जो उबाल आएगा हिंदुत्व की विचारधारा का, उस उबाल में आपकी सत्ता भी डूब जाएगी। तो खुद सिद्धारमैया आगे आए और अब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम संघ पर किसी तरह का बैन नहीं लगा रहे हैं, हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं जिक्र नहीं किया, हमने उस आदेश में सिर्फ कानून व्यवस्था को देखते हुए यह फरमान सुनाया है कि कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए इजाजत आपको राज्य सरकार से लेनी होगी। हालांकि यह आज का मामला नहीं है, यह तो हर जगह ऐसा कानून है कि भाई कहीं भी अगर आपको कोई कार्यक्रम करवाना पड़ता है वो तो चाहे आप प्राइवेट लैंड पर करवाएं या शासकीय लैंड पर करवाएं, आपको जो आपके एसडीएम होते हैं वहां जाकर आपको इजाजत लेनी पड़ती है, लोकल थानों से इजाजत लेनी पड़ती है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल तैयारी पूरी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की वहां पर कोशिश की जाए, उनके कार्यक्रमों पर, शाखाओं पर रोक लगाई जाए। लेकिन जब कर्नाटक में हिंदूवादी विचारधारा और सनातनी विचारों ने प्रवाहित होना शुरू किया, कर्नाटक की सड़कों से स्वयंसेवक निकलने लगे, पथ संचलन से जब कर्नाटक की हिंदू विरोधी जमीनें कांपने लगी, तब कर्नाटक के सिद्धारमैया ने इस फैसले को नए तरीके से कर्नाटक की जनता के सामने सुनाया, ताकि उनकी सरकार के खिलाफ जो सनातनी आक्रोश उबाल मार रहा है, वो आक्रोश अब ठंडा हो जाए। यानी कि एक हफ्ते के भीतर सिद्धारमैया सरकार ने घुटने टेक दिए हैं।